नमस्कार, मैं हूँ हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ग्रहों की चाल से कहीं न कहीं हमारे जीवन की चाल पता चलती है। अगर ग्रह हमारी कुंडली में अनुकूल होते हैं तो जीवन में हमें कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता और हमारा हर एक कार्य संपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि ग्रहों से कैसे होती है अभिष्ट फलों की प्राप्ति। कौन से हैं वो ग्रह जो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं और कौन से हैं वो ग्रह जो हमें सफलता दिला सकते हैं। ग्रहों की चाल से सबरेगी किस्मत, मिलेगी नौकरी, समृद्धि और दौलत। ग्रह कैसे दिलाए नाम और शोहरत। इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकरचरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, ये तो हम सबको पता है कि हमारे ग्रहों पे ही हमारा पूरा जीवन निर्धारित होता है। ऐसे में अगर सफलता की बात करें, चाहे वो नौकरी पाने से सफलता हो या फिर व्यापार में सफलता हो, ग्रहों से कैसे हमें अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो सकती है, ये बताइए। ग्रह ही राज्य देते हैं, ग्रह ही धनवान बनाते हैं, ग्रह ही बलवान बनाते हैं और ये ग्रह 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 के अलावा कुछ और इस धरा पर नहीं है। राज्यारोहण के लिए, कुर्सी प्राप्त के लिए, प्रोफेशन के लिए सूर्य कारक है। बुधश्चैवं व्यापारे चेष्टो और धनागमो मुहुः, और बार बार निरंतर धन की प्राप्ति यानी व्यापार के विस्तार के लिए बुध ग्रह है। पुरुषोत्तम प्रवीणश्च साहसं सुदुर्लभ मंगलम यदि तृतीयस्तो दानी वीर सुपूर्णित, और मंगल व्यक्ति को दानी, सूर, वीर और मंत्रों का ज्ञाता बना देता है। व्यक्ति को कैसी सोच, कैसा विचार, कैसा कार्य, कैसा अभीष्ट, कैसी परिस्थिति और कैसी क्षणिक अद्यतन स्थिति, इन सब के सृजनकर्ता का मूल केंद्र बिंदु अभीष्ट रूप में ग्रह ही मूल ऋषियों ने विवेचित किया है। आज है 2 अगस्त, दिन बुधवार और नक्षत्र है अनुराधा। आज के इस नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों के जातकों पे, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अगर सबसे पहले बात करें मेष से लेकर कन्या राशियों के बारे में, कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन, क्या उपाय उन्हें शुभ फल दिला सकते हैं? अनुराधा नक्षत्र के लिए ऋषियों का मत में 7 में 3 ऋषियों ने दिया है कि श्रेष्ठ नक्षत्र है। व्यक्ति धनवान होगा, पदवान होगा, सुंदर होगा, लेकिन विवाह हुआ, लड़की हुई तो पति पश्चिम और स्वयं पूरब, और अगर लड़का हुआ तो पत्नी पश्चिम और स्वयं पूरब। यानी गृहस्थाश्रम कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर चलता है, दूरियां बनती। उसका कारण कुछ और है, लेकिन जब स्वयं इतना श्रेष्ठ नक्षत्र और उसमें वृश्चिक राशि में नक्षत्राधिपति चंद्रमा का परिभ्रमण, तो 12 राशियों को किस अनुपात में कौन सी सौगात मिलती है, जरा देख तो लो। मेष, कर्तव्य विमूढ़ावस्था से निवृत्ति होने का और निवृत्ति परक होने का आज दिवस है। आज आप अपने कर्तव्य से परान्मुख यानी पीठ नहीं दिखाएंगे। वृष, लोगों की दृष्टि में आप क्या हैं, इसकी मान्यता आप किसी कीमत पर नहीं देंगे। किसी को आज मैं जो हूं तो हूं, जो बोल रहा हूं तो सही है, और जो बोल दिया और जो निर्णय ले लिया वही पर्याप्त है। मिथुन, जिजीविषा, जीने की इच्छा अदम्य उत्साह के साथ बरकरार रहेगी। आज कुंठा और हीन भावना की
छाया तक नहीं पड़ती। कर्क, राजीव लोचन राम चले तजी, बाप को राज बटाऊ कि नाई, निर्लिप्त भाव विद्यमान रहेगा आज। सिंह, करना है कुछ और कर बैठेंगे कुछ और। आज प्रेमिका की, पत्नी की, भार्या की, मित्र की और 12 वर्ष के नीचे कन्या की कोई भी सलाह आपके लिए हित कर रहेगी। कन्या, पत्नी आज माता रूप में ऋक्षाम देहि मातेषु भार्या नैन्यान चेतिण, भर्तहरि राजा की तरह आज पत्नी से ही कुछ मांग लेना, सिद्ध हो जाएंगे सारे कार्य। अब अगर बात करें तुला से लेके मीन राशियों के बारे में, तो उनके सितारे क्या कहते हैं, क्या उपाय उन्हें शुभ फल दिला सकते हैं, ये बताइए। बहुत प्रयास के बाद जिस कार्य की सिद्धि अतीत में नहीं हुई थी, उसकी सिद्धि की पृष्ठभूमि आज बनेगी। वृश्चिक, हृदय में चलने वाले स्पंदन, हृदय में आने वाले विचारों को आज मन से नियंत्रण करने की कदापि आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज बुद्धि अपना प्राबल्य यानी अपनी प्रबलता आत्मा के प्रकाश से सुनियोजित करती है। प्रसन्न चित्त रहने का दिन है आज। धानु, राजकाज में श्रेष्ठतर कार्यों के लिए देशाटन की भूमिका और घूमने का शौक दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, रोड पे चलते नजर आएंगे आज। मकर, आज विनाश की स्थितियां मन में आएगा, किसको मार डालूं, किसको जिंदा कर दूं, किसको भगा दूं, किसे बर्बाद कर दूं, इन विचारों के आने से एक भी क्रिया को परिणामजन्य मत करना। कुंभ, सामर्थ्य के अनुसार ही परोपकार आज करना है। सामर्थ्य से हट कर किया हुआ कार्य आज आपके लिए स्वयं पीड़ाजन्य हो जाता है। मीन, रुचिकर भोजन के प्रति आकृष्ट रहना, लेकिन घर का ही भोजन करना आज प्लीज प्लीज, अन्यथा शाम को फिर पेट दबाकर सोने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है। पारिवारिक कलेश आज एक आम बात हो गई है। ऐसे में हम बात करेंगे कि कौन से हैं वो ग्रह जिनसे आप पारिवारिक कलेश को दूर कर सकते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। लेकिन इस जानकारी के लिए आपको रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ग्रहों की चाल से सवरेगी किस्मत, मिलेगी नौकरी, समृद्धि और दौलत। ग्रह कैसे दिलाए नाम और शोहरत। अगर आप भी पारिवारिक कलेश से परेशान हैं और इसकी कोई समाधान जानना चाहते हैं, तो अब हम बात करेंगे उन ग्रहों के बारे में जिससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि आएगी, पारिवारिक कलेश पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को बताइए उन ग्रहों के बारे में जिससे परिवार में सुख और शांति आए। पंचम शनि जब द्वार पे तो दर दर ठो कर भी मंगई। सबसे बुरा हाल घर में शनि कर देता है, पूरे घर को चौपट करके बर्बाद करके रख देता है। लेकिन शनि अपने आप कुछ नहीं करता, ये अपने एजेंट राहु से सब कुछ करवा लेता है। चाहे जितना शक्तिशाली जहाज हो, लेकिन कोहरे में विलीन हो जाता है। कोहरा ही राहु है। राहु को नियंत्रण करने की हैसियत केवल मंगल ग्रह को प्राप्त है, और मंगल अभीष्ट के रूप में अन्यथा कृपा निदान और मौत को पटक मारी और दुनिया से मरने वाला झंझट मिटाए दे। मौत को भी सजा देने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो मंगल, और वही राहु को नियंत्रण कर आपकी घर की बर्बादी को बचा सकता है। त्रिपाठी जी, अगर आज के खास दिन की बात करें तो कौन सी है वो राशियां जिनको महाउपाय करने की जरूरत है? वृष, मकर और मीन
इन राशियों को आज तृण, घास, मंदार, धतूरा, भांग, इनमें से कोई भी तत्व जो सुलभ हो, शिव को जल के साथ अभिषेक करने पर इन राशियों को भी प्रसन्न चित्त रहने के प्रमाण दिए जाते हैं। त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को बताइए क्या है आज का खास शुभ रंग और शुभ अंक? श्रेष्ठतर आज 2 ही अंक आते हैं, 19 और 28, यानी 1 और 9 के बीच में सब कुछ झूलता हुआ दिखाई पड़ता है। इन्हीं पर दांव लगाओ और इन्हीं पर यश पाओ, धन पाओ। रंगों में पीलापन लिए हुए या हरी पृष्ठभूमि पर पीली परछाइयां, ऐसा रंग आज नक्षत्र के अनुसार प्रसन्नता का जो रंग होता है, सूर्य की अटकेलियों का जो उदीयमान या सूर्यास्त के समय का जो रंग होता है, वो आज श्रेष्ठ है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं क्या है हमारे पहले कॉलर की समस्या। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम हेमलता है। मैं बीकानेर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा जन्म तारीख है 16 मई 1993। समय है सुबह के 6:54 और जन्म स्थान है बीकानेर राजस्थान। मैं पिछले 2 अटेम्प्ट से सीए एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए ट्राई कर रही हूँ, पर मुझे सफलता नहीं मिल रही है। क्या मेरे को इसी लाइन में आगे प्रयास करना चाहिए? सफलता का योग है या नहीं? कोई ज्योतिषी समाधान बताइए। प्रणाम। तुला कर्क पुष्प सरेआम है। कर्क और पुष्प ब्रह्मांड नायक राम का था। प्राइम मिनिस्टर की शपथ नहीं ग्रहण पाया और अगले दिन लंगोटी लगा के चला गया तो उसके कार्य क्षेत्र के विस्तार में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। राजा का लड़का अगर बाथरूम चप्पल भी नसीब न हो तो फिर ज्योतिष विज्ञान झूठा है, दुनिया कहती थी। लेकिन उसी राम ने फिर 11,000 वर्ष तक राज्य किया। आपको गवर्नमेंट जॉब एज ए सर्टेंट and not only government job, wherever you aspire to go, you are bound to go. Take it granted after 17th August. आइए सुनते हैं क्या पूछना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। गुरुजी प्रणाम। मैं उत्पल कांत पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 8/8/1979 है। जन्म स्थान कोलकाता है और जन्म समय 2:28 दिन का है। गुरुजी, मैं बिहार में नियोजित शिक्षक हूँ और मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है। इन प्रयासों में मेरी सफलता मिलेगी या नहीं, कृपया स्पष्ट रूप से बताने का कष्ट करें। गुरुजी प्रणाम। शकल देखो पहले अपनी, सांवले रंग के हो। दाहिनी तरफ माथे पर आपके कट मार्क है। दांत का तीसरा दांत के बीच में छेद है। दाढ़ी के नीचे कट मार्क है। दाहिनी जांग यानी गांठ पर आपके काला तिल है। पैर में नीचे जाओ, अंगूठे के पास जख्म है। इस समय नीचे ब्लैक ब्लूइश ऐसा कपड़ा और ऊपर ब्राउनिश विथ व्हाइट स्ट्रिप्स और फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। 8 फरवरी 2018 यहां अपने प्रमाण में जाने का क्रमांक प्रदत्त वॉइस यानी आपके शब्द से स्पष्ट प्रमाणित पाया जाता है। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें दी ये विशेष जानकारियां। इसी के साथ साथ आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं पद्मेश जी का। पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। पद्मेश जी, जैसे कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन खास तौर पे आपसे पूछना चाहते हैं कि बुध ग्रह की अगर हम बात करें तो उससे कैसे हमारी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। व्यापार में अगर नुकसान हो रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा, तो बुध ग्रह कैसे हमें व्यापार में लाभ दिला सकता है? बुध सर्वाधिक संवेदनशील ग्रह है। वो सूर्य के साथ भी रहता है तो भी प्रभावशाली रहता है। अधिकतर बकरी या कभी अस्त हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। जब अस्त होता है तो आपको त्वचा का रोग हो जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, और बकरी जब हो जाता है तो और अधिक बलशाली हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति से सुधार रहे, क्योंकि वो लगातार परिवर्तनशील होता रहता है और परिवर्तनशील होने के कारण से आप
उसका सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जात पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। महिलाएं भी रहती हैं, लेकिन मनुष्य ज़्यादा प्रभावित होता है। त्वचा का रोग, उदर विकार, थायराइड, इस सभी प्रकार के रोगों को देने में उसका बड़ा अहम रोल होता है। तो ऐसे में आर्थिक समस्याएं भी होंगी। तो आर्थिक समस्याओं से मुक्त करने के लिए लट जीरा आप अपने बगीचे में, छत पर, या जो भी आपका हिस्सा खुला हुआ हो, आजकल मकान डुप्लेक्स भी बन रहे हैं, आपकी समस्याएं भी हैं, तो आप दो चीज़ें करिए कि आप लट जीरा का पौधा अपने स्थान पर लगा दीजिए, चाहे वो ड्राइंग रूम के बाहर हो, चाहे बगीचा हो, चाहे आपके पास छोटा सा आंगन हो, जहाँ कहीं भी सुविधा हो गमले में लगा लीजिए। लट जीरा सड़क के किनारे चारों तरफ मिलता, बहुत सस्ता पौधा, और उनको लगातार आप जल देना शुरू करिए। दूसरा ये, आपका जहाँ भी व्यवसाय है, दुकान है, फैक्ट्री है, तो प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ एक बड़े से, आजकल बहुत सुंदर सुंदर जल को रखने के लिए रहते हैं, उसमें जल जरूर भर दीजिए। और जो आपके यहाँ आगंतुक आता है, उस जल को उनको पीने के लिए दे दिए, उसमें फिल्टर लगा दीजिए, मशीन लगा दीजिए, जो भी आप लगा सकते हैं, अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जल की व्यवस्था जरूर आप प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ करते हैं। और जो लोग भी आपके यहाँ आते हैं, कर्मचारी हैं, जो भी हैं, उनको अगर आप जल पिलाते हैं तो बुद्ध की स्थिति बड़ी प्रभावशाली होगी, और उससे जो आर्थिक संकट है वो आपके आर्थिक संकट कम होंगे। और आप, कई बार क्या होता है कि हमको भ्रम हो जाता है कि हमारी दुकान किसी ने बांध दी, हमारे ऊपर किसी ने टुटके कर दिए हैं, आप कभी नींबू मिर्चे टांगते हैं, तमाम सारी चीज़ें करते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पद्मेश जी, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं सफलता की पूंजी मेहनत ही होती है, लेकिन फिर भी अगर सफलता नहीं मिल पा रही तो बुध ग्रह से कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है, ये बताइए। बुध शिक्षा पर भारी पड़ता है, आपको डॉक्टर बनाता है, आपको इंजीनियर बनाता है, आपको वैज्ञानिक बनाता है, आपको शोध कराता है, आपको साहित्यकार बनाता है, आपको टीवी चैनल पर ले जाता है, तमाम प्रकार की चीज़ों पर, तमाम विषयों पर जो है उसका आधिपत्य है। और ये वैर किससे किससे मानता है? चंद्रमा से वैर मानता है, मंगल से वैर मानता है। तो इसमें एक चीज़ की आवश्यकता है कि विद्यार्थी जिनकी शिक्षा में व्यवधान होता है, वो अपने अध्ययन कक्ष में हरे पर्दे लगाए, लाल और सफ़ेद पर्दे बिल्कुल नहीं लगाए। जिन बिस्तरों पर सोता है उस पर हरे चीज़ें लगाइए। आप देखिए, डॉक्टर जब ऑपरेशन करने जाता है क्यों हरे कपड़ा पहनता है? आपने कभी सोचा? वो बुद्ध का कारक है, हरे कपड़े पहनता है, बैक्टीरिया का प्रभाव कम होता है, हरे कपड़े पहनता है, सफल ऑपरेशन करता है, उसका मस्तिष्क पर क्रियाशीलता बढ़ जाती, कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाता। इस कारण से हरे कपड़ों का प्रयोग, ऐसा नहीं है कि अचानक तय कर दिया गया हो। वकील को काला कपड़ा जज के सामने प्रस्तुत करने के लिए काला, वो न्यायप्रिय शनि के कारण से है। तो शनि का प्रभाव उधर होता है, तो यहाँ बुद्ध का प्रभाव होता है। अगर विद्यार्थी भी ऐसे करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दर्शकों, आप जानते हैं पद्मेश जी से आज का खास सक्सेस मंत्र, जिससे कि आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सभी काम संपूर्ण हो जाएंगे। पद्मेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है आज का खास सक्सेस मंत्र? बुद्ध जो है, में दो चीज़ों का विशेष रूप से सफलता पर ध्यान देना चाहिए। एक तो जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं रात के समय, तो हल्का भोजन करें। जैसे चावल, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो चावल की खीर खा लें, चावल की बनी हुई कोई चीज़ चाहें। चावल बुद्ध का बड़ा प्रिय है। तो जब चावल बुद्ध का प्रिय है, बुद्धा देवी के भी हमारे देश के अंदर स्थापना है, तो हम बुद्धा देवी पर हरी डालियाँ चढ़ती, माने हरे एक डाली बना लेते हैं, जैसे हम डाली भेंट करने जाते हैं फलों के, इसमें सब्जियों की डाली चढ़ाते हैं और हम उपहार में भी सब्जियों को देते हैं। आप पौधे भी सब के रूप में भी दे सकते हैं। लोगों के यहाँ आप जाते हैं, आप कुछ पौधे, हरे रंग पौधे दीजिए, आप हरे रंग की सब्जियाँ माने जो सब्जियाँ हैं वो सब्जियाँ भेंट करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो प्रयोजन है बुद्ध का, जो आपको नुकसान पहुँचा रहा, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पद्मेश जी, क्या है आज का गुड लक टाइम, जब हम कोई भी कार्य करें तो वो कार्य सफलतापूर्वक संपूर्ण हो जाएगा? दोपहर 12:05 से और 12:57 तक का समय जो है विशेष प्रभावशाली होगा।
तमाम प्रकार के कार्यों के लिए लाभदायी होगा। पद्मेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी है खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी है कोई सवाल, कोई समस्या जिसका आप ज्योतिषी समाधान जानना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम से। हमारे कार्यक्रम के जरिए हम आपकी सभी समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमें कॉल करिए, अपनी समस्या को रिकॉर्ड कराइए और त्रिपाठी जी देंगे आपकी समस्या का ज्योतिषी समाधान। इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।